दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपके लिए हर रोज देश और दुनिया भर की 15 बड़ी खबरें लेकर आते हैं। हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले देश में कोरोना के मरीज कितने हो गए हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों, देश में कोरोना मरीजों की संख्या 36,87,939 हो गई है और पिछले 24 घंटे में 68,766 संक्रमित बढ़े हैं। 64,435 ठीक हुए हैं, जबकि 817 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आ गया नया नियम, अब ऐसे लोगों का नहीं बनेगा लाइसेंस। और भारत और चीन का मामला हुआ गर्म, कभी भी हो सकता है युद्ध, जरूर जान लें ये बड़ी खबर। और भारत पर फिर हुआ टिड्डी दल का हमला, जानिए किस राज्य में होगा सबसे पहले हमला। साथ साथ अगर आपको चाहिए लोन तो सरकार दे रही है घर बैठे लोन, जानिए कैसे मिलेगा आपको। साथ ही साथ छत पर पाकिस्तान का झंडा लहराने की वजह से एक शख्स को किया गया गिरफ्तार, बोला मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। जानिए इसको क्या सजा दी गई दोस्तों। और आपके लिए बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों। और बिल्कुल ना खरीदें चीन की ये 10 खाने पीने की चीजें, वरना आपको हो सकती है कोरोना से भी खतरनाक बीमारी। दोस्तों जरूर जान लें ये 10 चीजें कौन सी है। दोस्तों, हर खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आ गया नया नियम, अब ऐसे लोगों का नहीं बनेगा लाइसेंस। यातायात परिवहन विभाग ने बड़ा फेरबदल किया है। अब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो इसके लिए आपको गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि लोग पैसे देकर भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभी तक जो भी दलाल के माध्यम से लाइसेंस बनवाने पहुंचता था उसे गाड़ी चलाकर दिखाने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर अब कोई भी पैसा देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता पकड़ा गया तो उसको आजीवन लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, यानी उस व्यक्ति का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया से दलालों की चंगुल से लोगों को मुक्ति मिलेगी और सड़क पर रोड हादसे भी कम होंगे। साथ ही जानिए भारत में हुई कड़ी चेतावनी जारी, फिर हो सकता है टिड्डी दल का हमला। दोस्तों, भारत में टिड्डी दल का खतरा फिर से मंडराने लगा है। इससे पहले भी पंजाब के कई जिलों में कहर बरसा चुका ये टिड्डी दल फिर से दस्तक दे सकता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये चेतावनी दी है कि पाकिस्तान और राजस्थान में टिड्डी दल पंजाब के साथ साथ आने वाले 3 दिनों में हवा की दिशा के साथ प्रवेश कर सकता है। फिरोजपुर जिले को खतरे की सूची में सबसे पहले रखा गया है, जबकि जालंधर, कपूरथला, मनसा, मोगा, तरन जिले में टिड्डी हमले की खतरे की सूचना में है, जो सब्जियों, फसलों और फलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ अमृतसर, फाजिलका, लुधियाना, संगरूर, फरीदकोट, मुक्तसर, भटिंडा और बरनाला के जिला प्रशासन को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद और कोरोना क्या कम बड़ी मुसीबत थी, जो भारत पर एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही हैं। और अब जानिए, मास्क खरीद रहे हैं तो सावधान रहें, इस मास्क से नहीं होगा खत्म कोरोना, पहनना होगा ये वाला मास्क। दोस्तों, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सबसे कारगर उपाय मास्क को माना गया है। वैसे तो बाजार में कई तरह के मास्क बिक रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने N95 मास्क के इस्तेमाल न करने की हिदायत दी है। ये वायरस को फैलने से बचाने के लिए नहीं है और इस्तेमाल करने वालों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। दरअसल N95 मास्क में वॉल्व या छेद होता है और विशेषज्ञों का कहना है कि छेद वाले मास्क से किसी दूसरे के शरीर में वायरस के प्रवेश का खतरा हो सकता है। ऐसे में शायद ये मास्क आपको सुरक्षित रखता हो, लेकिन अगर आप संक्रमित हैं तो ये दूसरों को सही से सुरक्षा नहीं दे सकता। असल में ये लंबे समय तक पहनने के लिहाज से बनाए जाते हैं और इससे धूल मिट्टी से राहत मिलती थी, लेकिन अब कोरोना के दौर में भी ऐसे मास्क का इस्तेमाल खूब हो रहा है, जो खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि बाजार से मास्क खरीदने से बेहतर है कि घर पर बने सूती मास्क को ही प्राथमिकता दी जाए। घर पर मास्क बनाने के लिए आप किसी भी सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं या अगर चाहें तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और अब जानिए, थोड़ी ही देर में आप देखेंगे भारतीय वीरों ने चीनी सैनिकों को पीछे ढकेला, चीन के छक्के छूट गए। उससे पहले जानिए, पाकिस्तान में खुदाई के दौरान मिली हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, लेकिन अब पाकिस्तान इन मूर्तियों के साथ क्या करेगा, जरूर जानिए। दोस्तों, पाकिस्तान के मुल्तान के मालखाने में खुदाई के दौरान हिंदू देवी देवताओं की कुछ मूर्तियां मिली है। विश्व हिंदू परिषद ने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि इन मूर्तियों को जल्द से जल्द हिंदुस्तान को सौंप दिया जाए। वीएचपी के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष कपिल खन्ना ने पाकिस्तानी दूतावास जाकर इस विषय पर एक लेटर सौंपा है, जिसमें पाकिस्तान सरकार से जल्द खुदाई के दौरान मिली मूर्तियों को सौंपने के लिए कहा गया है। कपिल खन्ना ने बताया
कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुल्तान शहर में नई अदालत की इमारत बनाई जानी थी। इसे लेकर यहाँ खुदाई चल रही थी और तभी खुदाई के दौरान मालखाना नंबर 1 से सोने के सिक्के और देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं। और अब जानिए, बिल्कुल ना खरीदें चीन के ये 10 खाने पीने की चीजें, वरना धीरे धीरे पूरा शरीर बन जाएगा बीमारियों का अड्डा। दोस्तों, चीन को सस्ता और सुंदर सामान बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन सस्ते और सुंदर सामान की कोई गारंटी नहीं होती। यहाँ के खाने पीने की चीजों को जल्दी बड़ा करने के लिए ऐसे खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो शरीर के लिए खतरनाक होते हैं। हम आपको चीन के कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि चीन के लोगों का हर एक सामान मिलावटी होता है। एक, मशरूम। दोस्तों, खाद्य निरीक्षकों ने समय समय पर चीन से आने वाले दूषित मशरूम की खोज की है। यहाँ के मशरूम में बड़ी मात्रा में खतरनाक केमिकल्स पाए जाते हैं। इसके नियमित सेवन से आप कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। दूसरा, चिकन। दोस्तों, चीन से आने वाले चिकन खाने से एवियन इन्फ्लुएंजा सहित कई अन्य बीमारियां होने का खतरा हो सकता है। और सच बताऊं तो इसकी कोई गारंटी भी नहीं कि जो आपको चिकन बोलकर बेचा जा रहा है वह असल में चिकन ही है या कुछ और। आप सब जानते हैं कि चीन किस किस तरह की चीजें खाता है। तीसरा, दूध। दोस्तों, चीन से आने वाले पैकेट वाले दूध में मेलानिन का इस्तेमाल होता है जो खतरनाक केमिकल है। इससे मौत का खतरा हो सकता है। प्रोटीन काउंट बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेलानिन आपके गुर्दे के लिए बहुत खराब है। और जानिए, दूध लेने जाते हैं तो बेहद ध्यान से मेड इन चाइना का स्टिकर जरूर देखें। यदि वो मेड इन चाइना है तो उसे बिल्कुल आप भी ना अपनाएं और भारत में शामिल होकर मेड इन इंडिया का सामान ही खरीदें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और अब जानिए, चीन कर रहा है भारत पर आक्रमण की तैयारी, तैनात कर रहा है बॉर्डर पर DF-21 मिसाइलें। दोस्तों, भारत के खिलाफ साजिशें रचने से चीन बाज नहीं आ रहा है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने कैलाश मानसरोवर झील के पास मिसाइल साइट का निर्माण करके जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया है। चीन के इस कदम से भारत के साथ उसके संबंध सीमा पर और भी तनावपूर्ण होने के आसार हैं। बताया जाता है कि मिसाइल के दायरे में नई दिल्ली समेत उत्तर भारत के सभी प्रमुख शहर आते हैं, लेकिन चीन ये नहीं जानता कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश तक की तो भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। और अब जानिए, 10वीं 12वीं के लिए निकली है नौकरियां, करना चाहते हैं तो बस करें ये काम। दोस्तों, अगर आपको नौकरी की जरूरत है तो झारखंड में नौकरियों का पिटारा खुल गया है। मेरी जानकारी के मुताबिक दोस्तों, झारखंड के अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में कई पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। दोस्तों, आवेदन की तिथि 26 अगस्त 2020 से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शुरू हुई और अंतिम तिथि 9 सितंबर 2020 होगी। इसके लिए आपको 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है। दोस्तों, आवेदन करने के लिए आप www.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब जानिए, छत पर पाकिस्तान का झंडा लहराने की वजह से शख्स को किया गया गिरफ्तार। भारतीय होकर भी कर रहा था ऐसा काम। दोस्तों, देश में कई लोग राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हुए अपने छत पर तिरंगा फहराते हैं, लेकिन कई होते हैं जो पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए नजर आ जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें मध्य प्रदेश के देवास जिले में छिपरा गांव में एक शख्स ने अपनी छत पर पाकिस्तान का झंडा लहराया हुआ था। पुलिस ने इसके लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक किरण शर्मा ने सोमवार को बताया कि शिप्रा गांव के निवासी फारूक खान को रविवार शाम को IPC की धारा 153A धर्म, भाषा, नस्ल आदि के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करने के तहत गिरफ्तार किया गया है। सिंह ने जब घर के मालिक फारूक खान से संपर्क किया तो उसने बताया कि उसके 12 वर्षीय बेटे ने अज्ञानता के कारण पाकिस्तान के झंडे को घर के ऊपर फहरा दिया। हालांकि खान ये जवाब नहीं दे सके कि उसके बेटे को ये झंडा कहां से मिला। और अब जानिए, भारतीय सैनिकों ने बिना डरे चीनी सैनिकों को सीमा से पीछे धकेला, छूट गए चीन के छक्के। जी हां दोस्तों, भारतीय सैनिकों ने बेहद फुर्ती से कार्रवाई करते हुए पैंगोंग झील के दूसरे किनारे पर भी फिंगर एरिया की तरफ चीन के घुसपैठ करने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। और चुशुल इलाके में चीनी सैनिकों की तैयारियों को भांपकर भारतीय सैनिकों ने 29 और 30 अगस्त की रात को पहले ही कार्रवाई कर उन्हें पीछे धकेल दिया। अब इस झड़प को लेकर चीन अपनी सफाई पेश कर रहा है और चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट करके चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई सफाई की जानकारी साझा की है, जिसमें लिखा गया है कि चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि चीनी सीमा सैनिकों ने हमेशा वास्तविक नियंत्रण रेखा का कड़ाई से पालन किया है और कभी भी रेखा को पार नहीं किया है। दोनों देशों की सीमा सैनिक क्षेत्र के मुद्दों पर संचार में रहे हैं। हालांकि ये बात कितनी सच्ची है ये तो देख ही गया है।
और अगर आप भी खरीदने जा रहे हैं नया स्मार्टफोन तो ये बात जरूर जान लें, वरना पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, आप भी नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो फोन खरीदने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फोन लेने से पहले उसके बारे में ये 6 चीजें जान लें, उसके बाद ही फोन खरीदें। दोस्तों, बिल्कुल ना खरीदें चाइना का फोन। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत ने चीन में बनी अधिकतर चीजों को भारत में बंद कर दिया है, तो आप भी चीन में बना फोन बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि चीन आपकी पर्सनल फोन में फोनों या बैंक से जुड़ी चीजों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हो सके तो भारत में बना फोन ही खरीदें और अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं। और अब जानिए 40 साल में पहली बार नेगेटिव गई भारत की जीडीपी, जानिए इससे आप पर क्या होगा असर। दोस्तों, भारत में 40 साल बाद पहली बार जीडीपी नेगेटिव में गई है। और आपको बता दें दोस्तों कि जीडीपी के गिरने से विकास दर में 1% की कमी से प्रति व्यक्ति औसत मासिक आमदनी 105 रुपए तक कम हो जाएगी। साथ ही साथ जीडीपी का महत्व महंगाई के नजरिए से भी देखते बनता है। यदि जीडीपी गिरी तो महंगाई का स्तर बहुत ऊपर पहुंचेगा, गरीब और अमीर होता चला जाएगा। जीडीपी के कम होने से भारत में आमदनी के स्तर में गिरावट आएगी और इससे हो सकता है जल्दी आम आदमी की सैलरी में कटौती भी होने लगे। आपको बता दें कि अमीरों के मुकाबले गरीबों पर इसका अधिक असर हो सकता है और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आम आदमी की जिंदगी पर जीडीपी गिरने का कोई असर सीधे नहीं पड़ता, लेकिन भविष्य के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था मंदी में जा रही हो तो बेरोजगारी का खतरा बढ़ जाता है। और अब जानिए आ गए सितंबर महीने के लिए एलपीजी रसोई गैस के नए दाम, जल्दी करें चेक। दोस्तों, अगस्त के बाद सितंबर महीने में भी एलपीजी रसोई गैस की कीमतों में बड़ी राहत मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है और 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर के दाम 594 रुपए पर स्थिर है। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम स्थिर हैं। हालांकि 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में गिरावट आई है। आईओसी की वेबसाइट पर दिए गए प्राइस के मुताबिक 19 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर 2 रुपए तक सस्ता हो गया है। और अब जानिए सरकार ने रातों रात लिया जबरदस्त फैसला, नहीं मानने वालों की खैर नहीं। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की शुरुआत की गई, जिसमें अनलॉक 4 की शुरुआत 1 सितंबर से होने वाली है। और ऐसे में योगी सरकार ने कई तरह के फैसले लिए हैं जिसे हर किसी को मानना अनिवार्य होगा। पहला, यूपी में फिलहाल सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल इत्यादि सभी चीजें बंद रहेंगी। दूसरा, 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना ही होगा। तीसरा, स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। फिलहाल इसके खुलने के कोई चांसेस नहीं है। उत्तर प्रदेश के मेट्रो रेल को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जा सकता है। हर किसी को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना ही होगा, इसको लेकर कोई छूट नहीं दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने सख्त ऑर्डर दिए हैं कि यदि इन नियमों का पालन सभी करते नहीं दिखे तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी और भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। और अब जानिए कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा झटका देने वाली है मोदी सरकार, जानिए कैसे। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सभी विभागों से नौकरी में 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों के सेवा के रिकॉर्ड की समीक्षा करके अक्षम और भ्रष्ट कर्मियों को पहचानने और उन्हें जनहित में समय से पहले रिटायर करने को कहा है। इसी समीक्षा के दौरान अब कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी भ्रष्ट है या सही ढंग से काम करते हुए नहीं दिखा तो उसे समय से पहले रिटायर कर दिया जाएगा। और अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, अब सरकार ने दे दिया है आदेश। दोस्तों, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य शुल्क न लेने का नया आदेश जारी किया है। कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने निजी सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे कोरोना की अवधि के दौरान केवल ट्यूशन फीस ही लें और लॉकडाउन के तहत चार्ज नहीं लिए जाएंगे। हालांकि ये भी एक निर्देश दिया है कि लॉकडाउन की समाप्ति के बाद स्कूल पहले की तरह ही फीस वसूल सकते हैं और इससे पहले भी 18 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने ऐसा ही एक निर्देश दिया था। और अब जानिए 3 सितंबर को लोन पर आने वाला है बड़ा फैसला, वित्त मंत्री करने जा रही हैं बड़ी बैठक। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकों के अधिकारियों और एनबीएफसीज के साथ एक बैठक करने वाली है। ये बैठक 3 सितंबर को होगी। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि 31 अगस्त को मॉरेटोरियम के खत्म होने के बाद हो रही है और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि मॉरेटोरियम को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी या नहीं, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग पर बात होने की पूरी उम्मीद है। कोरोना संकट काल के दौरान सरकार ने कारोबारियों से लेकर आम आदमी तक के लिए कई राहतों का ऐलान किया था। इन ऐलानों के बाद बैंक की ओर से कर्ज मुहैया कराया गया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू की गई स्कीमों की समीक्षा कर सकती हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।